अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। तो जी वेलकम टू एन अदर व्लॉग। तो आज हम जा रहे हैं कोयटा की फ़ेमस सज्जी खाने। कोयटा की सज्जी बहुत ही फेमस है और 1967 से ये शॉप वहाँ पर बनी हुई है। लेडी सज्जी हाउस कहते हैं इसे। आप जब भी कोयटा आओ तो यहाँ की सज्जी ज़रूर खाइएगा, बहुत ही टेस्टी थी और चाय भी यहाँ की बहुत अच्छी थी। उसके अलावा कढ़ाई भी हमने खाई, वो भी बहुत अच्छी थी। आगे चल के आपको वीडियो में मैं दिखाती हूँ। और इसके अलावा सेकंड डे पे हम लोग गए थे दावत पे, वो भी मैं जो है इस वीडियो में मैंने आपके साथ वो क्लिप्स भी शेयर किए हैं। आगे चल के आप वीडियो को पूरा देखिएगा। तो जी यहाँ पे बन रही थी सज्जी, जो कि आप ऊपर नाम भी देख रहे होंगे, लेडी सज्जी हाउस। ये बहुत ही कदीमी जो है रेस्टोरेंट है और यहाँ की जो सज्जी है वो बहुत फेमस है। और पाकिस्तान में जो है कोयटा से ही सज्जी जो है इंट्रोड्यूस हुई थी, पहले लोगों को पता नहीं था इतना। और ये इनका जो है ट्रेडिशनल फूड है। हर प्रोविंस का अपना ट्रेडिशनल फूड होता है। और यहाँ पे जी कढ़ाई भी बन रही थी, बहुत ही यमी और बहुत ही टेस्टी कढ़ाई थी। और ऐसी कढ़ाई मैंने आज तक कभी नहीं खाई लिटरली। मुझे जो है इस टाइप के जो देसी खाने होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा पसंद है और मुझे अच्छा लगता है न्यू फूड ट्राई करने का और बनाने का भी, खाने का भी। मैं फूडी हूँ बहुत और मुझे जो है देसी खाने बहुत अच्छे लगते हैं। तो ये कढ़ाई आप देख सकते हैं, बहुत ही टेस्टी थी कढ़ाई। और इसके अलावा ये सब्जी, मटन की सब्जी भी थी और चिकन की सब्जी भी थी। और इन लोगों ने जो है इसको हल्की आंच पे पकाया था, पहले नमक लगाकर 2 घंटे के लिए, 1 घंटे के लिए आपको गोश्त को या फिर चिकन को रखना है। उसके बाद हल्की आंच पे इसको पकाना है और एंड में 10-15 मिनट इसको तेज़ आंच पे पकाना है ताकि ये जो है और बारबेक्यू टाइप हो जाए। तो जी बहुत ही मज़ा आया था हमें और बहुत ही यमी और बहुत ही टेस्टी थी। अगर आप कोयटा विज़िट करें तो आप यहाँ पे ज़रूर जाइएगा। और इनकी एक अपनी ही रेसिपी है जो कि पूरे कोयटा में फ़ेमस है और बाकी जगहों पे भी आपको जो है मिल जाएगी, लेकिन ये वाली आप ज़रूर ट्राई करिएगा, बहुत ही अच्छी है। जना रोड पे है कोयटा में। और इसके अलावा कढ़ाई भी बहुत अच्छी थी। और चाय की तो जी मैंने 2 कप पिए, क्योंकि आपको तो पता है चाय मेरा सस्ता नशा है। बहुत ही अच्छी चाय थी यहाँ की और मैं मिस कर रही हूँ उस चाय को ना। और इनके कप भी बहुत छोटे छोटे होते हैं। इनकी चाय बहुत अच्छी, लेकिन इनके कप बहुत छोटे हैं। तो मैंने 2 कप चाय पी यहाँ पर और आई थिंक गुड़ वाली चाय थी। और जी यहाँ आने से पहले मैंने गूगल किया था तो BBC वालों ने भी इनका इंटरव्यू किया था। इनकी जो सब्जी है वो बहुत ज़्यादा फेमस है पाकिस्तान में। तो इन्होंने बताया था कि इनकी एक अलग सी रेसिपी है। तो मुझे बहुत शौक़ था वहाँ पे जाने का। तो मैंने नेक्स्ट डे पे भाई को कहा कि मुझे भी जो है ये सब्जी खानी है। अभी जो है 1-2 डिश जो है वो रह गए थे, वो इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम में जब कोयटा जाऊँगी। अभी तो मैं वापस आ चुकी हूँ, ये व्लॉग मैं अभी आपके साथ शेयर कर रही हूँ। अभी जब मैं नेक्स्ट टाइम कोयटा जाऊँगी तो वो वाली डिशेज़ भी मैं ज़रूर ट्राई करूँगी, क्योंकि जो है ना मैं बहुत फूडी हूँ और ट्रेडिशनल फूड तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। और हर इलाके का अपना अपना फूड होता है, उनकी रेसिपीज़ होती हैं और उनका टेस्ट होता है। तो जी बहुत ही मज़ा आता है फूड ट्राई करने में, डिफरेंट। और उससे पहले मैं गई थी कोयटा की लियाकत बाज़ार। हाँ, वो व्लॉग भी मैंने आपके साथ शेयर किया, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक है। वहाँ पर जी मैंने खाई थी समोसा चाट, वो आज तक मैं नहीं भूली, इतनी टेस्टी थी। मतलब वो वाली चाट ना मैं अभी तक नहीं भूली। मैंने सोचा था वो चाट मैं घर पे बनाऊंगी और उसकी रेसिपी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। और जी अभी सेकंड डे था और हम जा रहे थे दावत पे। वो भी एक पठान फैमिली थी और उनके घर हम गए दावत पे। वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा मज़ा आया और यहाँ के लोग बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं और मेहमान नवाज हैं। और भाभी ने भी बहुत ज़्यादा प्यार दिया, आंटी ने भी। आई होप के भाभी ये व्लॉग देखेगी। तो भाभी बहुत मज़ा आया था, अब क्या। और ख़ाना भी बहुत अच्छा था। और ये जी आप कोयटा का व्यू यहाँ से देख सकते हैं। ये रास्ता मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता था। और आपको पता है कि चारों तरफ पहाड़ और बीच में छोटा सा शहर बना हुआ और रात के टाइम इतनी लाइटिंग्स, इतना अच्छा नज़ारा होता है और इतना पुरसुकून है ना ये। और यहाँ की हवा भी बहुत पुरसुकून है। मैं पहले हैदराबाद को कहती थी कि हैदराबाद की फ़िज़ा पुरसुकून है, लेकिन नहीं, कोयटा की भी है। तो जी अभी हम उनके घर आ चुके थे, डिनर पे दावत थी हमारी। और सबसे पहले इन लोगों का मतलब कोयटा में आप जहाँ पे भी जाए ना, सबसे पहले आपको ड्राई फ्रूट खिलाएंगे ना। तो मुझे ड्राई फ्रूट बहुत ज़्यादा पसंद है। और जी इनसे मिली ये है क्यूट सी बेबी ज़रमीना और बहुत ही ज़्यादा प्यारी थी। लग नहीं रहा था कि ये फ़र्स्ट टाइम मिल रही है हमसे। और इसकी एज तकरीबन 1 साल थी, लेकिन ये माशाल्लाह बहुत ज़्यादा क्यूट और एक्टिव थी।
और ऐसे आके बैठ गई हमारे साथ जैसे हमें जो है पहले से जानती हो। और यहाँ पे आंटी पश्तो में बातें कर रही थी, कुछ हम समझ रहे थे कुछ नहीं समझ रहे थे। बहुत मज़ा आ रहा था पश्तो में, मतलब मुझे तो कुछ भी पश्तो का समझ में नहीं आ रहा था, बट मैं आंटी को ऐसे एक्सप्रेशन दे रही थी कि मुझे सब कुछ समझ में आ रहा है। बहुत ही क्यूट थी आंटी। और पश्तो भी मतलब काफ़ी अच्छी है यार, सीखनी चाहिए, बहुत अच्छी ज़बान है ये। और उसके अलावा जी बहुत सारा खाना बनाया था इन लोगों ने। ये चरगा बनाया था, सब जो चीज़ें हैं घर में बनाई थी। मटन रोस्ट था, चिकन था, उसके बाद चिकन कढ़ाई थी और मटन कढ़ाई थी, वाइट राइस थे और कोफ्ते थे, भिंडी की सब्ज़ी थी, बहुत कुछ था और बहुत मज़ा आया। बहुत ही अच्छा खाना था और हर जो है खाने का ना अपना ही एक टेस्ट था, मतलब डिश का नाम सेम था लेकिन खाने में जो टेस्ट है वो सबका अपना ही एक टेस्ट था ना। तो जहाँ जहाँ भी हम गए तो सबका फूड जो है वो थोड़ा डिफरेंट था, मतलब यहाँ का जो है तकरीबन सेम ही रेसिपीज़ होती हैं लेकिन वहाँ पे थोड़ी डिफरेंट रेसिपीज़ थी। और ये लोग जो है मिर्च मसाला वगैरह थोड़ा कम खाते हैं और नमक ज़्यादा होता है और बहुत ही सिंपल से जो है सिंपल सा फूड बनाते हैं लेकिन बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है। और यहाँ पे जो है फ़ास्ट फूड का आई थिंक इतना ज़्यादा ट्रेंड नहीं है, यहाँ पे देसी खानों को ज़्यादा तरजीह दी जाती है, जो कि देनी चाहिए भी। बिकॉज़ आई लव देसी फूड। और उसके अलावा जी ये छोटी सी आप देख रहे हैं क्वेटा की परी, मैं तो इसे क्वेटा की शहज़ादी बुला रही थी ना, बहुत ही माशाल्लाह क्यूट थी। और ये लोग हमारे घर भी आए थे, वो व्लॉग भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और ये देखिए कितनी मज़े से आके मेरे साथ बैठ के आम खा रही थी। वरना काफ़ी सारे बच्चे जो है मेहमानों को देख के शाय फील करते हैं, वो उनके जो है करीब भी नहीं जाते, लेकिन ये बहुत मेहमान नवाज थी क्वेटा की शहज़ादी। उसी खाना खाने के बाद हम लोगों ने थोड़ी गपशप की और मैं आंटी से पूछ रही थी कि आपकी जो है और क्या ट्रेडिशनल फूड है, क्या क्या जो है यहाँ के रिवाज हैं, ये वो। बहुत मज़ा आता है मुझे ऐसी बातें पूछने का। और उसके बाद जी हम लोगों ने पी चाय, क्योंकि चाय के सिवा तो गुजारा नहीं होता। और चाय बहुत ही अच्छी थी, यहाँ की भी गुड़ वाली चाय थी। चाय पीने के बाद फिर हम लोग गए घर। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मुझे इंस्टा पे भी फॉलो करें। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।